लास्ट एपिसोड में हमने देखा सावेन एक नई सिटी में आ गया था अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर उसका पंगा एक लड़की से हो गया था। अब वो लड़की सावेन से काफी बदतमीजी से बातें कर रही थी। अब इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे 2 रेफ्टा जड़ दिया था। अब इस कारण से उस लड़की के ग्रैंडफादर काफी गुस्से में आ गए थे। वो अपने लोगों के साथ सावेन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय के अंदर उन्हें पता चल चुका था कि ये लोग काफी पावरफुल है, जिस वजह से उन्होंने अपनी गलती मानकर अपने कदम पीछे ले लिए। फिर वो ओल्ड मैन कुछ सोचते हुए सावेन से वादा करता है, अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने उनके वर्म होल को ठीक कर दिया तो वो ओल्ड मैन सावेन को एक टियर 6 का पिल देगा। अब इस वजह से सावेन भी इसके लिए तैयार हो गया था। अब कुछ समय के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर ने वर्म होल को ठीक कर दिया, जिस वजह से वो लोग लिटिल फेरी डॉक्टर से काफी खुश हो गए थे। अब वो सभी इंप्रेस होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को फ्रेंडशिप भी दे देते हैं, ताकि इसकी मदद से वो सभी स्पेस में ट्रेवल कर सके। जिसके अगले सीन में हम सावेन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ उस फ्रेंडशिप पे बैठते हुए वहाँ से निकल गया। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सावेन को देखते हैं, जो कि अपनी दुखी की मदद से उस फ्रेंडशिप को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ जिया वहाँ पर आराम कर रही थी, क्योंकि वो सभी काफी दिनों से वहाँ पर स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे। अब इस वजह से जिया वहाँ पर काफी थक चुकी थी, जिस वजह से वो अभी के लिए आराम कर रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सावेन पे आ गया, जिसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर आते हुए उससे कहती है, यह शिप मुझे चलाने दो, क्योंकि तुम लगातार कई दिनों से इस फ्रेंडशिप को कंट्रोल कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हें भी आराम की जरूरत होगी। अब यह सुनते ही सावेन वहाँ से पीछे हट गया और कुछ समय के अंदर उसने अपनी एनर्जी को स्टोर करते हुए फिर से वहाँ पर खड़ा हो गया। अब यह देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर उससे सवाल करती है, आखिर हमें यहाँ पर ट्रेवल करते हुए कितने दिन हो गए हैं। अब ये सुनते ही सावेन वहाँ पर एक अंगड़ाई लेते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, हमें यहाँ पर 17 दिन हो चुके हैं ट्रेवल करते हुए, जिस वजह से हम 3-4 दिन के अंदर अंदर हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। अब सावेन की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर चुप हो गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दुखी की मदद से लगातार उस शिप को चला रही होती है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से सावेन पे आ गया, जो कि आसपास का नजारा देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम्हारे पॉइजन बॉडी को रिफाइन करने के लिए हमारे पास काफी चीज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, जिस वजह से वो चीज होते ही मैं तुम्हारे पॉइजन बॉडी को रिफाइन करने में मदद करूंगा। अब सावेन की ऐसी बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल अपीयर हो गया था। वो सावेन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे ही करो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरी वजह से तुम्हें अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इस वजह से मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब वो दोनों ऐसी बातें करते हुए लगातार आगे की तरफ जा रहे थे, ताकि इसकी मदद से उनका लंबा रास्ता काफी आसानी से कट सके। अब शुरुआत के 2 दिन तो उनके काफी अच्छे से गुजरे थे, लेकिन तीसरा दिन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि तीसरे दिन की स्टार्टिंग में उनकी पूरी फ्रेंडशिप हिलने लग गई थी। अब इस वजह से वो सभी काफी परेशान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी फ्रेंडशिप क्यों हिल रही है, लेकिन कुछ समय के अंदर उन्हें समझ में आ चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस वजह से वो सभी काफी घबरा चुके थे, क्योंकि स्पेस में जो पत्थर होते हैं उनकी शिप से लगातार टकरा रहे थे। अब इस वजह से उनकी फ्रेंडशिप अनस्टेबल होने लग गई थी। अब इस वजह से सभी लोग परेशान हो गए थे। अब छोटे मोटे पत्थर धमाके की वजह से हम देखते हैं वहाँ पर जिया की नींद भी टूट गई थी, लेकिन जिया अपने आप को संभाल पाती उससे पहले जिया वहाँ पर नीचे गिर जाती है। जिया वहाँ पर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, लगता है हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जिया जब अपनी आंखें खोलकर आसपास देखती है तो वो सब समझ जाती है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सीन पे आ गया, सुकी लगातार अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो उन सभी से कहती है, अगर हम कुछ समय के अंदर अंदर यहाँ से नहीं निकले तो हम इस तूफान में फंस जाएंगे, जिसके बाद हमारा यह फ्रेंडशिप भी टुकड़ों टुकड़ों में बिट जाएगा, जिसके बाद हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। अब सीन लाइन की ये बात पूरा होते ही हम देखते हैं सामने से एक बड़ा सा चट्टान आने लग गया था। अब इस वजह से तो वो दोनों काफी परेशान हो गए थे, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ साथ सावेन ने भी अपनी एनर्जी को यानी कि अपनी दुखी को उस एनर्जी क्रिस्टल में डाल दिया, जिस वजह से हम देखते हैं इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर सावेन ने अपने फ्रेंडशिप को दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी मरते मरते बच गए थे। फिर कुछ समय बाद सावेन जिया की तरफ देखते हुए उससे कहता है, जल्दी से मेरी मदद करो। अब सावेन का इशारा मिलते ही हम देखते हैं जिया अपने एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से अपने बीच फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वापस अपनी साइज में आ जाती है। अब अपने पुराने लुक में आ जाने के बाद हम देखते हैं जिया ने वहाँ पर 2 टेलीपोर्टर मशीन ओपन कर लिया था। अब इस मदद से हम देखते हैं आगे का जो भी पत्थर आ रहा था वो पीछे टेलीपोर्ट हो रहा होता है। अब जिया की ऐसी पावर देखकर सीनलाइन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, ये लड़की तो काफी ज्यादा स्पीशियस है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इस लड़की के पास ऐसी पावर होगी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान दिख रही थी। अब सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर जिया की हालत खराब हो गई थी। अब इस वजह से वो बेहोश होते हुए नीचे गिर रही होती है, लेकिन सही समय पर सीनलाइन ने उसे संभाल लिया। अब अगले सीन में हम एक ब्लैक होल को देखते हैं, जो कि फ्रेंडशिप के पीछे बिल्कुल प्रकट हुआ था। अब इस वजह से सभी लोग काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो ब्लैक होल सावेन की फ्रेंडशिप को अपनी तरफ ले रहा था। अब इस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी परेशान होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं सावेन को, जिसने अपनी 3 टेक्निक और अपनी विंग्स को एक्टिवेट करते हुए उस फ्रेंडशिप को अपने हाथों पे उठा लिया और लगातार आगे की तरफ
ले जा रहा था। हम देखते हैं इस वजह से वहाँ पर साविन की हालत खराब हो गई थी, लेकिन कुछ समय के अंदर साविन इसमें कामयाब हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसकी फ्लाइंग शिप वहाँ से निकल गया था। अब इस वजह से ब्लैक होल पे आ गया, जो कि साविन की हरकत की वजह से काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से अब उसने साविन को ही अपनी तरफ खींचने लग गया। अब यह देखकर तो वहाँ पर साविन काफी घबरा गया होता है। अभी ये चीज जब सभी लोग देखते हैं तो वो सभी काफी परेशान हो गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो सभी यहाँ से निकल गए थे, जिस वजह से ये सभी लोग साविन की यहाँ पर किसी तरह की मदद नहीं कर सकते थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सीन लाइन पे आ गया, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया की तरफ देखते हुए उससे कहती है लगता है यहाँ पर साविन कहीं और टेलीपोर्ट हो गया है, जिस वजह से हमें कुछ भी करके साविन को यहाँ पर ढूंढना चाहिए। अब सीन लाइन की ये कहती है हमारा सीन चेंज हो गया, हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने लोगों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर ये लड़का कौन है जो कि हमें अब रास्ते में मिला हुआ था। इसकी हालत तो लगभग मरने की कगार पे थी, लेकिन महारानी ने उस लड़की को अपने साथ ले लिया, जिस वजह से वो लड़का भी होश में आने ही वाला होगा। अब उसकी ये कहती है हमारा सीन चेंज होकर साविन पे आ गया, जो कि अभी कैसे में बेहोश होता है। अब ये सीन दिखाते हैं हमारा यह पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।